हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मैथ बिगिनर क्लासेज में। गाइस बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। अब यहाँ 14, 15, 16 ये लास्ट का 3 क्वेश्चन है और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम इसीलिए तो पहले एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे, तब जाकर कंपटीशन पढ़ाएंगे, तब उस समय आपको फील होगा कि हाँ सर ऐसा क्यों बोले थे कि एनसीईआरटी मैथ ही पढ़ाने के लिए। एनसीईआरटी की कीमत मुझे पता है, जो आदमी उस फील्ड में है उसी को ये पता रहेगा कि एनसीईआरटी की कीमत क्या है। इसीलिए तो बोल रहे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, विश्वास करके देखिए, आपको आगे कंपटीशन एग्जाम हलवा हो जाएगा, हलवा। ठीक है गाइस। गाइस चलिए अब हम टाइम को बिना स्पेंड किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब एक अधिकारी है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उसके पास नगद के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है और उनकी संख्या यानी नोटों की संख्या कितना दिया है, 2:3:5 के अनुपात में है। यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, तो 2x मान लेते हैं। हमेशा बताए थे जब अनुपात में रहता है तो x चर पर जरूर मानते हैं। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3x। उसके बाद क्या है, हाँ उसका 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, 5x है। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x, 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x है। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या बोल रहा है, और उनके कुल मूल्यों का अनुपात, यानी कि जो इस संख्या है ना, ये 100 रुपये नोट की संख्या 2x है, 50 रुपये नोटों की संख्या 3x है, और इनका कुल मूल्य कितना है, 4000 रुपये। यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4000 रुपये आता है। ठीक है, 4000 रुपये, पूरा इनका मूल्य 4000 रुपये है। तो पूछ रहा है उनके पास प्रत्येक पर कितने कितने नोट हैं। तो बोल रहा है कि 100 रुपया कितने नोट बताइए, 50 रुपया कितने नोट है बताइए, 10 रुपया कितने नोट है ये बताइए। इन तीनों को नोटों की संख्या बताना है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं आपके पास 10 रुपया के, सुनिएगा ध्यान से, हम कह रहे हैं आपके पास 10 रुपया के 8 नोट हैं। क्या बोले हैं, 10 रुपये के, आपके पास 10 रुपये के 8 नोट हैं। कितने नोट हैं, 8 नोट हैं। तो बोलेंगे, अब पूछेंगे आपसे कितने रुपए आपके पास है। हम पूछें 10 रुपया के आपके पास 8 नोट हैं, तो अब पूछ रहे हैं आपके पास कितने रुपए हैं। तो आप कहेंगे सर इसको गुणा कर दीजिए। तो 8 में 10 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप भी इसी तरह बताएंगे। अब भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आपके पास 50 रुपये के 3 नोट हैं। आपके पास 50 रुपये के 3 नोट हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं। तो आप कहेंगे सर गुणा कर दीजिए ना, 50 में 3 गुणा कर दीजिए तो 150, यानी 150 रुपये। सेम एज इट इज ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 100 रुपया के कितने नोट हैं, 2x नोट है। 50 रुपये नोटों की संख्या कितना है, 3x है। 10 रुपये नोटों की संख्या कितना है, 5x है। तो हम पूछ रहे हैं टोटल रुपया कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तब तो मालूम चलेगा कितना रुपया है। क्वेश्चन समझिएगा, जब 100 रुपया में हम सिक्कों की संख्या में गुणा करेंगे तब तो हमको उसका वैल्यू पता चलेगा कितना रुपया है। ऐसे ही क्वेश्चन है, तो हम इसको मिटाते हैं। बाकी अब चलिए इसको समझते हैं। ठीक है गाइस, अब बताएंगे, अब बताइएगा 100 रुपये कितने, 100 रुपये नोटों की संख्या कितने, 2x है। तब पूछे कितने रुपया हैं टोटल। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसमें गुणा कर दिए 2x और गुणे क्या करेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 200x। क्या हो जाएगा 200x रुपये टोटल हो गया। ये अब रुपया हो गया। ये तो अभी तक सिक्का था, अब ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखिए, 50 रुपये नोटों की संख्या कितना है, 3x है। तो टोटल कितना रुपया 50 रुपया, तो गुणा कर देंगे 50, यहां से गुणा कर दीजिए 50 गुणे 3x, तो यहां से हो जाएगा 5×3=15। कितना हो जाएगा, 5×3=15 और 0 उतार दीजिए और x। ये टोटल, अब रुपया देख रहे हैं, यहाँ अब रुपया लगा रहे हैं क्योंकि अब रुपया में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। अब 10 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 5x है। तो हमको रुपया में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर देंगे। तो यहां से करेंगे क्या, 10 गुणे क्या, कितना 5x। तो यहां से हो जाएगा 10 में 5 गुणा करेंगे 50x रुपया। इतना समझ में आ गया ना। ये क्या हो गया, हमारा रुपया आ गया। ये सब रुपया में चेंज कर दिए।
अब बोला था टोटल रुपया कितना दिया हम लोग का, टोटल रुपया कितना दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख रुपया। टोटल रुपया कितना है, 4 लाख रुपया है। तो यानी कि इन सबको तीनों को जोड़ेंगे तब 4 लाख रुपया के बराबर होना चाहिए। तो इसको जोड़ दीजिए, आप यहां से कर दीजिए 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया। कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इतना आया, क्योंकि ये रुपया है और ये भी रुपया है, रुपया रुपया आपस में बराबर होंगे ना, रुपया के बराबर रुपया कर दिए। इसलिए यहाँ जो सिक्कों की 100 रुपया की सिक्कों की संख्या था उसको रुपया में कन्वर्ट कर दिए, 50 रुपये की सिक्कों की संख्या था तो उसको रुपया में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दी इक्वेशन को। हमको बस क्या बताना है, 100 रुपये के सिक्कों की नोटों की संख्या बताना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या बताना है और 10 रुपये के नोटों की संख्या बताना है। ठीक है, अब इसको कीजिए, ये 200x जोड़ दीजिए और 200 और 150 कितना हो गया, 200 300 400x कितना हो गया, 400x बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख भागे कितना हो जाएगा, 400। ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो चल गया और 4 से 4 जल गया। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 × 4 और कितना जीरो बच गया, 3 जीरो। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 1,000 रुपया आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, तो हमको प्रत्येक पर कितने नोट हैं, तो नोटों की संख्या ये 2x है, 3x है, 5x है, 2x है, 3x है, 5x है। अब यहां से निकाल सकते हैं नोटों की संख्या कितना है, तो यहां से निकाल लीजिए, बस यहाँ मान पुट कर देंगे और वैल्यू निकलता चला जाएगा। ठीक है गाइस, तब बस अब तो कुछ करना ही नहीं, हमको नोटों की संख्या निकालना है। तो तब हम 100 रुपये नोटों की संख्या कितना है, 2x है, तो 2 यहां से 2 गुणे x का वैल्यू कितना है, 1,000, तो 1,000 यहां पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2,000 नोटों की संख्या किसका है, तो 100 रुपये के 2,000 नोट हैं। क्या 100 रुपये कितने नोट हैं, 2,000 नोट है। ठीक है, अब हम निकालते हैं 50 रुपये कितने नोट हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कितना, 1000, 1,000 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3,000। तो देखिए 50 रुपये नोटों की संख्या कितना निकल गया हमारा, 3,000। ये संख्या है, रुपया नहीं, ये संख्या है। ठीक है, अब इसका देखते हैं 10 रुपये नोटों की संख्या कितना है, तो 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1,000 पुट कर दीजिए, तो 1,000, तो ये हो जाएगा 5,000 सिक्कों की संख्या, नोटों की संख्या आ गया। ठीक है गाइस, बार बार मन में सिक्कों की संख्या आ रहा है क्योंकि सिक्के ज्यादा क्वेश्चन वैसे हम किए हैं। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया, 2,000। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना आ गया, 3,000। 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना आ गया, 5,000। सो गाइस, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेरे पास 300 रुपये हैं, मेरे पास 300 रुपये हैं के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। जैसे मैंने 300 रुपया रखा है और 300 रुपया कैसे रखा हूं मैं, 1 रुपया का सिक्का उसमें रखे हैं और 2 रुपये का सिक्का भी रखे हैं और 5 रुपये का सिक्का भी करके रखे हैं, उसको कहीं रख दिए हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है। तो हम देखिए मेरे पास कितने रुपये हैं, 1 रुपया के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 5 रुपये सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है। तो हमको मान लेते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, तो x का 3 गुनी 2 रुपये के सिक्के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहां से हमको क्या मिल गया, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है। अब क्वेश्चन ये बन गया कि हम 1 रुपये की सिक्कों की संख्या यहाँ कैसे निकालें, क्वेश्चन बन गया। लेकिन आगे पढ़िए, उसी का सोल्यूशन आगे ही है। देखिए आगे बोल रहा है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। ओ, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 है। जब 160 है जिसमें 2 मिल गया, यानी कि 2 सिक्के मिल गया, तो एक इसमें 2 को इसमें घटा देंगे, तीसरा नहीं मिल जाएगा। यही टोटल सिक्कों की संख्या यही है जिसमें 2 सिक्के मिल गए, 2 रुपये सिक्कों की संख्या मिल गया और 5 रुपये सिक्कों की संख्या मिल गया। अब 1 रुपये के सिक्के निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 1 4x, 4x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से 160 में से क्या करेंगे,
4x को घटा देंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मिल जाएगा। जैसे नहीं आपको समझ में आता, एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, देखिए कह देते हैं 50 रुपये को 3 आदमी के बीच में बांटना है, 3 आदमी के बीच में बांटना है। तो आपको हम बता रहे हैं, एक आदमी को अगर हम 10 रुपये दिए हैं, एक आदमी को 10 रुपये दिए हैं और दूसरे आदमी को 25 रुपये दिए हैं, तो पूछेंगे कि थर्ड आदमी जो इसको कितने रुपए दिया जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, कहेंगे अरे सर इस दोनों को जोड़ देंगे और जितना जोड़ के इसमें घटा देंगे, जितना पता चलेगा वही निकल जाएगा। तो 25 20 10 30 35, आप 35 50 में 35 घटाएंगे तो कितना, तीसरे को कितना मिलेगा, 15 रुपये। सेम एज इट इज क्वेश्चन ये भी है। जब हमको दो सिक्कों, हमको पता चल गया कि 2 रुपये सिक्कों की संख्या 3x है और 5 रुपये सिक्कों की संख्या x है, तो तीसरा का हमको ज्ञात करना है। तो टोटल हमको मालूम चल गया 160 है, तो इन दोनों को जो घटा देंगे तीसरा का नहीं मालूम चल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा 160, अब माइनस जोड़ देंगे तो क्या है 4x को घटा देंगे तब क्या हमको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। सो गाइस अब ये आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा जो हम समझाना चाहते हैं। यहीं पर आपको लगता था फंसेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है मेरे पास प्रत्येक प्रकार कुल कितने सिक्के हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपया की सिक्कों की संख्या, तो टोटल कितना 1 रुपया की सिक्कों की संख्या निकाल दिया 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x हो गया। अब 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है। बस अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब हम आपको एक चीज बताए थे, अभी पिछले ही क्वेश्चन बताए थे, समझाए थे कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपये के 9 नोट है, मेरे पास 10 रुपये के 9 नोट है, मेरे पास 10 रुपये के 9 नोट है, या 9 सिक्के कह दीजिए, 9 सिक्के हैं, मेरे पास 10 रुपये के 9 सिक्के हैं। तो मेरे पास टोटल कितने रुपये आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपये के 9 सिक्के हैं, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए, तो आप कहेंगे सर गुणा कर दीजिए ना, 10 9 90, सिंपल सा 90 रुपये हो गया। सेम क्वेश्चन यही भी है, 1 रुपये के मेरे पास इतने सिक्के हैं, 2 रुपये के 3x सिक्के हैं, 5 रुपये 1 सिक्के, तो इसको रुपया में ज्ञात करना हो कितना रुपया, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो यही सेम हो जाएगा 160 माइनस 4x, ये सेम हो जाएगा, ये रुपया में हो गया। इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6x रुपया में हो गया, ये भी तो टोटल रुपया मालूम चल गया। 5 में 1 से गुणा करेंगे 5x रुपया हो गया, ये भी क्या हो गया रुपया में हो गया। इतना समझ में आ गया, सेम पिछले क्लास जैसा ही है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, अब ये टोटल रुपया में हो गया तीनों, और इन तीनों रुपयों का मान हमारा पहले ऊपर दे दिया था कि मेरे पास कितने रुपये हैं 300 रुपये हैं, मेरे पास कितने रुपये हैं 300 रुपये। तो इन तीनों का योग के बराबर ही तो 300 रुपया होगा, ये भी रुपया वो भी रुपया, तब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। अब इसको जोड़ना है ना, तो प्लस 6x प्लस 5x, और तीनों का योग कितना दिया है 300 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आसानी से कर देंगे ना। देखिए अभी देखिए 6 और 5 जोड़ेंगे, तो पहले इसको कर लीजिए, ये इसको हम 75 कर दें, इधर कोई काम नहीं है इसका, इधर 75 कर दें, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस के 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 300 में से घटा दीजिए, 300 में से अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 160 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, ये जुड़ जाएगा ना प्लस प्लस, यहाँ ये तो उतरा जाएगा माइनस के 4x प्लस 6 5 11x हो जाएगा, और ये घटा दीजिए, 0 में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसे हाथ में 10 में 6 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 114, ठीक है, 140 हो गया। अब देखिएगा, अब बताइएगा माइनस और प्लस जब आता है तो हमेशा क्या होता है घटता है, और जो चिन्ह जो अंक बढ़ रहा था उसी के सामने वो चिन्ह लगाते हैं। तो 11 में 4 जाएगा तो 7 और ये x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 140। अब ये 7, अब x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 140/7 और 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, तो 20। x का मान कितना आ जाएगा, तो 20, x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 20। जब x का वैल्यू 20 आ गया तो हमको सिक्कों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या। तो बस वही मान हमको यहां पुट करके निकाल लेना है। तो देखिए पहले हम यहां नीचे दे रहे हैं 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है x, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है 20 है।
एक समान पुट कर दिए 20। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, अब देखते हैं 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3 × 20, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 60 है। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? 60 है। अब इसको देख लीजिए, यहां से कर लीजिए, ये 160 माइनस 4 गुड़े x कितना आया है? 20, तो यहाँ 20 रख दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसको देखिए, ये 160 माइनस 20 दूना 20 चौको 80 हो जाएगा। 160 में से 80 जाएगा तो 80, ये क्या हो जाएगा? 80। ये क्या हो जाएगा? थर्ड का 80, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। सो गाइस, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरह के 2 क्वेश्चन करा दिए। हम थोड़ा सा भी अब कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। देखिए, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए ना, हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। नहीं होगा तो हम कॉल करके आपको समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में जरूर पूछिएगा। हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो बताइए कि हमको कैसे पता चलेगा पसंद आएगा। तो आपको बताने के लाइक का बटन दबाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा हाँ सच में आपको पसंद आ रहा है। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कमेंट करके कैसा है। ठीक है, सो गाइस, चलिए अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गाइस, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए ध्यान से। देखिए, एक निबंध प्रतियोगिताओं में आयोजकों की ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया, मतलब एक निबंध का प्रतियोगिता हुआ जिसमें तय किया गया कि जितने लोग विजेता होंगे उनको 100 रुपया दिया जाएगा, और विजेता को छोड़कर जो विजेता नहीं होंगे उन प्रत्येक प्रतिभागियों को 25 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक रूप में दिया जाएगा। यदि पुरस्कारों में बांटी गई धनराशि, यानी कि बांटी गई, तो टोटल कितना पुरस्कार बांटा गया? 3000 रुपया दोनों को, विजेता को और जो विजेता नहीं उनको भी मिलाकर कितने रुपए बांटा गया? तो 3000 रुपये बांटा गया। तो और आगे बोल रहा है बांटी गई थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों ने, विजेताओं ने संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुल कितने प्रतिभागी जो इसमें भाग लिए थे? 63 भाग लिए थे। तो उसमें करें विजेताओं की संख्या कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि विजेताओं की संख्या कितनी है? x है। मान लीजिए विजेताओं की संख्या x है और टोटल कितने प्रतिभागी थे? 63 थे। तो हम मानेंगे शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी? ये तो विजेता है, ये तो विजेताओं की संख्या है x मान लिए, और टोटल 63 थे। कितने थे? 63 है। टोटल प्रतिभागी 63 है, तो हम शेष कितने भाग नहीं लिए हैं? तो 163 में से 1 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा? टोटल भाग नहीं लिए वो निकल जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा विजेताओं की संख्या और शेष प्रतिभागियों की संख्या। जो विजेता भाग नहीं लिए, जो प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए, उनका हो गया। इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। तो अब वो आगे बोल रहा है कि विजेता टीम को 100 रुपया दिया जाता है, यानी विजेता टीम कितना x है, तो विजेता टीम को कितना रुपया दिया जाता है? तो x को कितना रुपया दिया जाता है? 100 रुपया। तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना है? 100x रुपये दिया जाता है विजेता टीम को। विजेता टीम को कितना मिला जाता है? 100x रुपया दिया जाता है। आगे बोल रहा है, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपया दिया जाता है। तो शेष प्रतिभागी यही है ना, तो 63 माइनस x, यानी कि शेष प्रतिभागियों को कितना दिया जाता है? 25 रुपया दिया जाता है। कितना? तो 25 से गुणा कर देंगे। ये कितना? 25 से गुणा कर देंगे, ये गुणा कर दीजिए। तो शेष प्रतिभागियों को इतना गुणा करके, अभी ये देखिए ये क्या हो गया? x को विजेता टीम को मिली धनराशि हो गया और शेष प्रतिभागियों को मिली धनराशि हो गया। ठीक है, तो इसको गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1500। इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां से देख लीजिए, ये हो जाएगा 1575। ठीक है, अब माइनस इसमें गुणा करेंगे 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दिए। अब देखिए, अब हमारे पास टोटल कितना रुपये बांटना है? 3000 रुपये बांटना है। तो ये धनराशि और ये धनराशि, ये धनराशि दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 3000 रुपये होना चाहिए। कितना? 3000 रुपये दिया है। तो देखिए, तो 100x को जोड़ लें, विजेता टीम को जोड़ लें, और जो भाग नहीं लिए उनका टीम ले लें। ये कितना हो गया? 1575 माइनस 25x। आई टोटल कितना रुपये इन दोनों को बांटा गया है? 3000 रुपये। कितना बांटा गया? 3000 रुपये बांटा गया। अब जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 100x में घटाएंगे तो ये 75x हो जाएगा, अब प्लस 1575 बराबर 3000। अब यहाँ से 75x बराबर क्या हो जाएगा? इसको घटा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3000 में से आप घटा दीजिए किसको? 1575 को घटा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 75x बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5,
यहाँ बचा 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ कितना बचा 9, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यहाँ से देख लीजिए 75x बराबर क्या हो जाएगा 1425। 75x बराबर क्या हो जाएगा 1425। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1425 बट्टे 75, यहाँ काट दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 19। x बराबर 19। तो विजेता को संख्या पूछा था कि 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी है, तो अब x माने थे ना, विजेताओं की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ 19 हो जाएगा। विजेताओं की संख्या कितना 19 हो जाएगा। क्लास 6 का सीधे एक चैप्टर खत्म करेंगे, हर एक क्लास का स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। आज देखिए क्लास 8 का स्टार्ट किए, अभी क्लास 7 का भी एक चैप्टर हम खत्म कर दिया, अब क्लास 6 का एक चैप्टर खत्म करेंगे, तब 7 का खत्म करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है गाइस। सो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।